हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में सेट क्या होता है सेट के बारे में मैंने बताया था। उसमें रोस्टर फॉर्म, सेट बुल्टर फॉर्म, ये कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है और हम एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व किए थे। आज की इस वीडियो में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट, मतलब समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं, तो हम देखेंगे। क्लास 11 में मेनली मैं 5 टाइप के सेट पढ़ूंगा। तो पहला होता है रिक्त समुच्चय। क्या बोलते हैं इसको? रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय इसको इंग्लिश में बोलते हैं नल सेट या एम्प्टी सेट या बोलते हैं वाइड सेट। क्या बोलते हैं? वाइड सेट। तो रिक्त समुच्चय के 3 नाम हैं। नल सेट, इंग्लिश में नल सेट, एम्प्टी सेट और वाइड सेट। तो रिक्त समुच्चय क्या होता है? तो आप देखोगे ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव ना हो उसे हम रिक्त समुच्चय कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बता दूं, x is less than 4 is greater than 3। जैसे इसको ऐसा लिख दूं, x such that x is equal to x is less than 4 is greater than क्या? 3। अब आप देखोगे यहाँ जो x is less than 4 और is greater than 3 है, 3 और 4 के बीच में कोई भी अवयव होगा? नहीं अवयव होगा। तो आप देखोगे, तो यहाँ देखोगे कोई अवयव नहीं है, मतलब ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव ना हो उसे हम रिक्त समुच्चय कहते हैं। उसके बाद आप देखेंगे रिक्त समुच्चय को अगर कहीं फाई आपको दिखा देता है, रिक्त समुच्चय को इंडिकेट करने के लिए आप फाई अगर फाई होगा वो बोलोगे क्या है? रिक्त समुच्चय है। इसके बाद आप देखोगे सेकेंड, इसके बाद आप सेकेंड देखेंगे एकल समुच्चय। क्या होगा? एकल समुच्चय। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट। तो एकल समुच्चय किसे कहते हैं? ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो उसे हम एकल समुच्चय कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए देखा जाए, x is less than 4 is greater than 2। तो आप देखोगे 2 और 4 के बीच में कितने नंबर हैं? 1। तो आप कहोगे ये कौन सा नंबर आ रहा है? 3। तो ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो उसे हम एकल समुच्चय कहते हैं। इसके बाद आप थर्ड देखेंगे, थर्ड है आपका फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट मतलब परिमित समुच्चय। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या हम गिन सकते हैं, मतलब उसकी अवयवों की संख्या क्या होगी? लिमिट में होगी, उसे हम फाइनाइट समुच्चय कहते हैं। जैसे कह दिया जाए कि कोई भी नेचुरल नंबर 1 से लेकर 100 तक, तो हम बता सकते हैं कि 1 से लेकर 100 तक ये संख्या है, हम गिन सकते हैं, मैं बता सकता हूं। तो आप कहोगे क्या है? फाइनाइट सेट है। मतलब नेचुरल नंबर कोई भी हो, कह दिया जाए नेचुरल नंबर 1 to 100, तो 1 to 100 आपसे कह दिया जाए तो 1 to 100 आप तो बता सकते हैं ये क्या है? फाइनाइट सेट है, परिमित समुच्चय है। अगर आप फोर्थ आप देखोगे, ये इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या गिना नहीं जा सकता है। अवयवों की संख्या हम गिन नहीं सकते, उसे हम क्या कहेंगे? इनफाइनाइट सेट।
अपरिमित समुच्चय। जैसे कह दिया जाए नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर 1 2 क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, तो हम इसको गिन नहीं सकते क्योंकि 1 से लेके कहां तक है, अनंत तक है। तो ये क्या कौन सा सेट कहलाएगा, इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। इसके बाद आप देखोगे एक आता है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट में देखोगे ऐसा समुच्चय, इक्विवेलेंट सेट जैसे एग्जांपल में a इज इक्वल टू ए बी सी और b कोई सेट b लेता हूं 1 2 और 3। अब आप देखोगे ऐसा समुच्चय जिसमें नंबर ऑफ मेंबर कितने हो, सेम हो, मतलब यहां भी नंबर ऑफ मेंबर कितने हैं, 3 है, और जो मेंबर दोनों सेट के हैं वो क्या है, डिफरेंट है। तो ऐसे सेट को हम क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट बोलते हैं इसको। इक्विवेलेंट सेट मतलब समतुल्य समुच्चय, इसको हिंदी में बोलते हैं समतुल्य समुच्चय। ऐसा समुच्चय जिसमें नंबर ऑफ मेंबर दोनों के क्या हो, सेम हो, और मेंबर क्या है, डिफरेंट हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट सेट। यहां देखोगे नंबर ऑफ मेंबर, यहां देखो ए बी सी, यहां 1 2 3, ये तीनों क्या है, सेम है, बट जो मेंबर है वो क्या है, डिफरेंट है। तो ऐसे समुच्चय को क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट सेट कहेंगे। इसके बाद आपका आता है फिफ्थ इक्वल सेट। क्या बोलते हैं, इक्वल सेट आता है। इक्वल सेट मतलब क्या, समान समुच्चय। समान समुच्चय में देखेंगे, कोई एग्जांपल ए लेता हूं, कोई सेट ए लेता हूं, ए इज इक्वल टू है ए ई आई ओ यू। कोई सेट बी लेता हूं, ओ आई ई यू ए। अब आप देखोगे ऐसा समुच्चय जिसमें ए का प्रत्येक अवयव सेट बी में हो, सेट ए का प्रत्येक अवयव सेट बी में हो, या सेट बी का प्रत्येक अवयव किसमें हो, सेट ए में हो, तो आप कहोगे इस सेट को हम क्या कहेंगे, इक्वल सेट कहेंगे। मतलब ऐसा समुच्चय जिसमें दोनों अवयवों के नंबर ऑफ मेंबर और मेंबर ये दोनों क्या हो, इक्वल हो। मतलब कहने का मतलब है कि सेट ए इज इक्वल टू क्या हो, सेट बी। तो इन सेट को हम क्या बोलेंगे, इक्वल सेट, मतलब समान समुच्चय बोलेंगे। इसके बाद आप देखोगे, इसके बाद आपका, क्योंकि क्लास 11 में आप सिर्फ 5 टाइप्स के सेट पढ़े। पहला सेट था नल सेट, रिक्त समुच्चय, दूसरा होता है सिंगलटन सेट, एकल समुच्चय, तीसरा होता है फाइनाइट सेट, चौथा होता है इनफाइनाइट सेट, पांचवा होता है इक्विवेलेंट सेट, और छठवां क्या होता है, इक्वल सेट। मतलब आप मेनली 6 टाइप के पढ़े आप। अब आप देखोगे हम इसके आगे एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1.2, एक्सरसाइज 1.2 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण है। आप बुक खोलेंगे उसके बाद देखेंगे, क्योंकि सारा क्वेश्चन लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। ऐसी कोई विषम प्राकृतिक संख्या नहीं है जो 2 से क्या हो, भाज्य हो, 2 से क्या हो, भाज्य हो। तो हम कह सकते हैं ये कौन सा समुच्चय होगा, रिक्त समुच्चय होगा, क्योंकि इसमें कह रहा था कौन सा रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का
समुच्चय, तो आप कह सकते हो कि कोई ऐसी विषम प्राकृतिक संख्या नहीं है जो 2 से क्या हो, भाज्य हो। तो आप कह सकते हो इसमें कोई अवयव नहीं है, अतः यह क्या है, रिक्त समुच्चय है। इसके बाद कह रहा है सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय मतलब सम अभाज्य मतलब 2, 4, 6, 8। तो आप कह सकते हो 2 1 से भी डिविजिबल होगा और खुद से डिविजिबल होगा, और 4 2 से भी डिवाइड हो सकता है, 8 2 से भी होगा, 4 से भी होगा। इसी प्रकार 2 एक ऐसा नंबर है जो सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। 2 एक ऐसा नंबर है कि केवल 2, अभाज्य संख्या केवल 2 है, अर्थात एक अवयव है। तो मतलब आप कह सकते हो कि यह एक क्या होगा, एक का समुच्चय होगा, क्योंकि 2 ही है ना, क्योंकि वो खुद से डिवाइड होगा या 1 से डिवाइड होगा। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन आता है आपका x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है, x इज ग्रेटर देन 5 और साथ ही x इज ग्रेटर देन 5 और साथ ही क्या है, x इज लेस देन 5 इज ग्रेटर देन 7। तो आप देखोगे 5 से छोटी और 7 से बड़ी कोई प्राकृतिक संख्या नहीं है, अतः यह क्या है, 5 से छोटी तथा 7 से बड़ी कोई प्राकृतिक संख्या नहीं है, अतः यह क्या होगा, रिक्त समुच्चय होगा। इसके बाद आपका फोर्थ आता है y सच दैट y किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। y सच दैट y किन्हीं 2 समांतर रेखाएं, देखो इधर पहले का चौथा है। अब आप देखोगे ये 2 समांतर रेखाएं हैं, अब कह रहा है कि किन्हीं 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। अब आप देखोगे कोई पॉइंट यहाँ है, तो आप देखोगे इसमें कोई नहीं है, तो यहाँ दोनों उभयनिष्ठ पॉइंट है, नहीं है। जैसे यहाँ मैं ले लिया और आप देखोगे यहाँ मैं ले लिया, तो कोई उभयनिष्ठ पॉइंट है, नहीं है, अतः आप कह सकते हो ये क्या है, रिक्त समुच्चय है। क्या है, रिक्त समुच्चय। इसके बाद आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित समुच्चय में कौन से परिमित और कौन अपरिमित है। तो मैं पढ़ दे रहा हूँ, वर्ष के महीनों का समुच्चय। अब वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। तो 12 महीने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो आप इसको गिन सकते हैं कि वर्ष के कितने महीने हैं, 12 महीने। अतः मैंने बताया था कि फाइनाइट सेट, परिमित समुच्चय ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या हम गिन सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, परिमित समुच्चय कहेंगे। अतः आप कह सकते हो पहला क्या है, परिमित समुच्चय। 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। तो आप देखोगे 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये कहां तक है कोई पता ही नहीं है, तो ये क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। फिर देखोगे 1 2 3 डॉट डॉट 99 100। तो आप देखोगे यहाँ इसकी लिमिट है 100 तक, इससे लेके कहां तक है, 100 तक है। तो आप बता सकते हो ये क्या है, परिमित समुच्चय, फाइनाइट सेट है। इसके बाद आप देखोगे चौथा देखोगे 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। अब 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय, ये तो मैं बता नहीं सकता कि कहां तक धन पूर्णांक होंगे, अतः ये क्या है, इनफाइनाइट सेट है। इसके बाद आप देखोगे 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। 99 से छोटे, तो आप मैं बता सकता हूं कि इसमें अभाज्य पूर्णांक मैं बता सकता हूं, अतः यहाँ लिमिट में है, इसको मैं गिन सकता हूं, अतः यह क्या है, फाइनाइट सेट है। इसके बाद आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित समुच्चय में प्रत्येक के लिए बताइए कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। तो सेम दूसरा है, तो आप खुद ट्राई करेंगे, इसके बाद हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप ट्राई करते रहेंगे क्योंकि सेम सवाल है। मैंने बताया था टाइप्स ऑफ सेट में 6 टाइप को मैंने बताया। पहला होता है नल सेट को मैं एम्प्टी सेट भी बोलता हूँ या वाइड सेट बोलता हूँ। दूसरा होता है सिंगलटन सेट, तीसरा होता है इनफाइनाइट सेट, चौथा होता है फाइनाइट सेट, पांचवा इक्विवेलेंट सेट और छठवां इक्वल सेट। ये 6 प्रकार मैंने बताया क्योंकि क्लास 11th में ये 6 प्रकार यूज होने वाले हैं। और मैंने इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट किए, वो भी कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 के वो भी 5 पार्ट थे, वो भी कर दिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आप स्वयं करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 भी करेंगे, जो नहीं आएगा वो पूछेगा। धन्यवाद।